आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून के लिए विधेयक तैयार। बलात्कार के विषय में गलत वक्तव्य पर आलोचना। मंत्री जी के ग्राम लिए चमकी बेलगुंदी रोड की किस्मत। बेरोजगारों को रोजगार के लिए 23 तारीख को विशेष मेले का आयोजन। ओमिक्रॉन के आने से शहर एक बार फिर दहशत की छाया में। अलगा मच्छर परियोजना पर ध्यान देने का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का वादा। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। देश के कई हिस्सों में जबरन धर्मांतरण के अक्सर दावे होते हैं। कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं। हालांकि अलग अलग राज्यों में धर्मांतरण को लेकर अलग अलग नियम हैं। अब भाजपा सरकार ने राज्य स्तर पर धर्मांतरण विरोधी कानून पारित करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कर्नाटक सरकार ने राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून का मसौदा तैयार किया है और इसके जल्द ही पारित होने की संभावना है। इसमें ऐसे अपराधों के लिए 10 साल तक की कैद का भी प्रावधान है। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने इस बिल का मसौदा तैयार किया है। इस पर चर्चा हो चुकी है और इसे चल रहे शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। विधेयक के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, नाबालिग और महिलाओं को दूसरे धर्म में बदलने के लिए मजबूर करने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। जो कोई भी इस तरह से साजिश करेगा या धर्मांतरण का प्रयास करेगा उसे दंडित किया जाएगा। शिकायत संबंधित व्यक्ति या उसके परिवार द्वारा भी की जा सकती है। प्रस्ताव में नाबालिगों, महिलाओं और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के धर्म परिवर्तन के मामले में 3 से 10 साल की कैद और 50,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही अन्य व्यक्तियों का धर्म परिवर्तन करने पर 3 से 5 वर्ष की कैद और 25,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बलात्कार के विषय में गलत वक्तव्य पर आलोचना। प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश कुमार एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादित हो गए। विधानमंडल के बुलाए जाने पर उन्होंने रेप के मुद्दे पर गंभीर जवाब दिया। इस जवाब से हॉल में अफरा तफरी मच गई। विशेष रूप से सदस्यों ने स्पीकर पर उनके बयानों को हंसाने का आरोप लगाते हुए सदन में हंगामा किया। जोरदार बहस भी की। पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कहा कि मामला गंभीर है और इस तरह की उथल पुथल और बयानबाजी कर सदन की गरिमा को नहीं भूलना चाहिए। विधायिका में चर्चा मुख्य रूप से किसानों के मुद्दे पर हुई, तभी मामला सामने आया। मुश्किल वक्त में हालात का लुत्फ उठाने पर चर्चा हुई। उस समय रमेश कुमार द्वारा उन पर गलत बयान देने का आरोप लगाया जा रहा है। मंत्री जी के ग्राम लिए चमकी बेलगुंदी रोड की किस्मत। बेलगुंदी रोड की हालत पिछले कुछ महीनों से खराब है। इसको लेकर नागरिकों ने नाराजगी जताई थी। ऐसे में ग्रामीण चिंतित है कि सड़क की मरम्मत कब होगी। इस सड़क का मुद्दा भी राजनीतिक युद्ध का विषय बना हुआ था। हालांकि अभी सड़क की किस्मत चमकी है। अधिवेशन के अवसर पर मंत्री द्वारा घोषणा की गई है कि बेलगुंदी में ग्राम बस्ती होगी। इसके चलते बेलगाम बेलगुंदी सड़क की मरम्मत का कार्य तत्काल शुरू कर दिया गया है। साथ ही ग्रामीणों को राहत मिली है कि युद्ध के मैदान में ये काम शुरू हो गया है। शुक्रवार की सुबह सड़क पर डामरीकरण का कार्य शुरू हुआ। कार्य को समय पर पूरा करने की दृष्टि से यह प्रणाली लागू की गई, लेकिन काम की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बेरोजगारों को रोजगार के लिए 23 तारीख को विशेष मेले का आयोजन। बेरोजगारी से ग्रस्त युवाओं के लिए आने वाले 23 दिसंबर को विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। यहाँ के GIT संस्था आवरण में ये कार्यक्रम किया जाएगा। बेलगाम में इस संबंध में जानकारी देते हुए अभय पाटिल ने कहा कि उनकी मुलाकात सूचना प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और कौशल विकास मंत्री डॉक्टर अश्वत्थ नारायण से हुई। उनके साथ बेलगाम क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। इसी के तहत अश्वत्थ नारायण ने 23 दिसंबर को अपने विभाग की ओर से बेलगाम दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में
भव्य रोजगार मेला का आयोजन किया है। इसमें 3000 युवक युवतियां हिस्सा लेंगे। बैठक का उद्घाटन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई करेंगे, ऐसा भी विधायक अभय पाटील ने कहा। बेळगाव परिसरात खास करून बेरोजगार जे युवक आहेत त्यांच्यासाठी रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या संदर्भामध्ये मी काल ITBT आणि स्किल डेव्हलपमेंट या विभागाचे मंत्री अश्वथ नारायण साहेबांना भेटलो होतो आणि एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल या योजनेअंतर्गत आपल्या परिसरातील बेळगाव परिसरातील युवक युवतींना उद्योग द्यावा ही विनंती केल्यानंतर त्या विनंतीला मान्य करून येणाऱ्या 23 तारखेला एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल या जॉब मेळावा करण्याचा निर्णय माननीय मंत्री साहेबांनी घेतलेला आहे। त्यासाठी मी त्यांना धन्यवाद देतो आणि माननीय मुख्यमंत्री बोम्मई साहेब या कार्यक्रमाचं उद्घाटन करणार आहेत आणि हा राज्यातला पहिला कार्यक्रम बेळगाव दक्षिणमधून चालू होणार आहे। त्याचा उपयोग सर्व बेरोजगार युवक आणि युवतींना घ्यावा हे विनंती करतो। ओमिक्रॉन के आने से शहर एक बार फिर दहशत की छाया में। बेलगाम में ओमिक्रॉन का पहला मरीज मिलने से शहर एक बार फिर दहशत की स्थिति में है। इससे जिला प्रशासन पर भी तनाव बढ़ गया है। ओमिक्रॉन का पहला मरीज बेलगाम जिले में मिला है और उसका इलाज सिविल अस्पताल स्वास्थ्य विभाग के कोविड केयर सेंटर में चल रहा है। इस बीच उनके संपर्कों का कोरोना परीक्षण किया गया है। बेलगाम नगर पालिका के आजम नगर निवासी मरीज 13 दिसंबर को नाइजीरिया से आया था। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर में तहलका मचा रहा है। ओमिक्रॉन को दुनिया भर के 60 से अधिक देशों में पेश किया गया है। देश में अब तक ओमिक्रॉन से 87 लोग संक्रमित हो चुके हैं। बेलगाम में ओमिक्रॉन का एक मरीज मिला है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि उनमें हल्के लक्षण थे। इसी के चलते ओमिक्रॉन ने बेलगाम में भी घुसपैठ कर ली है। इन ओमिक्रॉन संक्रमितों के संपर्क में आए 10 लोगों की ट्रेसिंग की गई है। ये शख्स 52 साल का है। संपर्क में आए सभी लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। विदेश से आने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन्हें कोरोना के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया था। उसके बाद उनके ओमिक्रॉन की जांच के लिए नमूने भेजे गए। वो व्यक्ति ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया और वर्तमान में उसका कोविड केयर सेंटर में इलाज चल रहा है और उसकी हालत स्थिर है। हलगा मच्छी परियोजना पर ध्यान देने का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का वादा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मई समिति के युवा प्रतिनिधि मंडल को सूचित किया कि विवादास्पद हलगा मच्छी बाईपास सड़क मसले की छानबीन की जाएगी और हम अगले जनवरी में बेलगाम का दौरा करेंगे। इस समय प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें बेलगाम खानापुर सीमा राजमार्ग पर कन्नड़ और मराठी भाषा में होर्डिंग लगाने के लिए कहा। समिति के एक युवा प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस अवसर पर प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री गडकरी को केंद्रीय महाराष्ट्र एकीकरण समिति के अध्यक्ष दीपक दलवी पर कायरतापूर्ण हमले करने के तरीके के साथ साथ सीमा पर मराठी भाषियों के दमन से अवगत कराया। इस अवसर पर खानापुर युवा समिति के धनंजय पाटिल, बेलगाम तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति युवा मोर्चा के अध्यक्ष संतोष मंडलिक, महाराष्ट्र एसोसिएशन के बेलगाम के अध्यक्ष पीयूष हावल, शिवसेना मुंबई स्वास्थ्य सहायता के प्रमुख मंगेश चिवटे उपस्थित थे। छोटे से ब्रेक का देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी।
तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। इसके बाद फिर से आपका स्वागत। बेलगाम के वकीलों के संघ दी बेलगाम बार एसोसिएशन को अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने के अपने प्रयास जारी रखेगी, ऐसा राज्य के कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी ने बताया। शुक्रवार सुबह बार एसोसिएशन हॉल में उनका अभिनंदन किया गया। उस समय उन्होंने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने वकीलों के संगठन पर भी मार्गदर्शन प्रदान किया। इस संस्था के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांग करते हुए बेलगाम उत्तर के विधायक अनिल बेनके ने मंत्री को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष एवं सत्र न्यायाधीश CN जोशी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट प्रभु यत्नट्टी और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। रिक्शा चालक संघ द्वारा पार्षद जयतीर्थ सौदत्ती का अभिनंदन। वार्ड नंबर 4 के नगर सेवक जयतीर्थ सौदत्ती ने कहा कि बेलगाम क्षेत्र के रिक्शा चालक व्यवसाय और सामाजिक चेतना के साथ काम करें। हाल ही में धर्मवीर संभाजी चौक पर रिक्शा चालक संघ द्वारा उनका अभिनंदन किया गया। उस समय बोलते हुए उन्होंने इस संबंध में रिक्शा चालकों से बातचीत की। इस अवसर पर रिक्शा चालक संघ की ओर से उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन रिक्शा चालक संघ के सचिव अब्दुल दुबई वाले के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर अंसार शेख, नियात शेख, जाबिर मुल्ला, सिकंदर शेख, अहमद मुजावर, शाहबाज और अन्य रिक्शा चालक मौजूद थे। रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय का स्थानांतरण हीरे बागेवाड़ी में होगा। सरकार की योजना रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय को हीरे बागेवाड़ी में स्थानांतरित करने की है। इसके लिए पर्याप्त जगह सुरक्षित की गई है। 22 तारीख को मुख्यमंत्री के हाथों शिलान्यास समारोह होगा। इसके लिए राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने घटनास्थल का दौरा किया और निरीक्षण किया। नए विश्वविद्यालय केंद्र की स्थापना हीरे बागेवाड़ी में 125 एकड़ क्षेत्र में की जाएगी। आधुनिक शिक्षण केंद्र के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने ये भी गवाही दी कि विश्वविद्यालय केंद्र के विकास के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराया जाएगा। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रामचंद्र गौड़ा मौजूद थे। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कल दत्त जयंती कार्यक्रम। शनिवार को दत्त जयंती के अवसर पर शहर और आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसके लिए दत्त मंदिर भी तैयार किए गए हैं। शनिवार को बसवन गली स्थित श्री श्रीधर स्वामी मंदिर में श्री समर्थ श्रीधर दर्शन बोर्ड की ओर से 18 तारीख को शाम 6:15 पर दत्त जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सार्वजनिक दत्त जयंती उत्सव मंडल गोंदली गली में श्री दत्त जयंती के अवसर पर 17, 18 और 19 को 3 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पालकी शोभा यात्रा 17 तारीख को शाम 6 बजे गोंदली गली स्थित श्री दत्त मंदिर से शुरू होगी। 18 तारीख को प्रातः 8 बजे और सायं 5:58 पर महाअभिषेक होगा। डिग्री पाठ्यक्रमों में कन्नड़ अनिवार्यता को उच्च न्यायालय ने रद्द किया। कर्नाटक सरकार ने डिग्री कोर्स में कन्नड़ विषय को अनिवार्य कर दिया था। हालांकि उच्च न्यायालय ने अगले नोटिस तक निकासी पर रोक लगा दी। संस्कृत भारती ट्रस्ट, कॉलेज संस्कृत प्रोफेसर्स एसोसिएशन, हयाग्रीव ट्रस्ट, व्योम लिंग्विस्टिक लैब्स फाउंडेशन और कुछ छात्रों द्वारा सरकारी आदेश के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मखदूम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलें सुनी गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुद्दों पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा उचित निर्णय लिए जाने चाहिए, इसलिए कर्नाटक सरकार को कन्नड़ को बाध्य नहीं करना चाहिए। पीठ ने कहा कि छात्रों को स्वेच्छा से अपनी भाषा चुनने की आज़ादी दी जानी चाहिए। मराठा महामंडल को दी जाएगी अतिरिक्त धनराशि। सामाजिक विकास निगम के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री से चर्चा कर हम जल्द एक निर्णय लेंगे, ऐसा आश्वासन राजस्व मंत्री आर अशोक ने दिया। विधायक बसवराज पाटिल यत्नाल ने इस निगम के लिए 250 करोड़ रुपए की मांग की। बसवराज पाटिल यत्नाल ने कहा, राज्य में मराठा समुदाय की बड़ी आबादी है। कर्नाटक सरकार ने इस समुदाय के विकास के लिए मराठा सामाजिक विकास निगम घोषित किया है। अभी तक इस निगम के अध्यक्ष और कार्यकारिणी का चुनाव नहीं हुआ है। कर्नाटक में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की लगातार मांग हो रही है। विकास निगम घोषित कर दिया गया है। हालांकि निगम को आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। कर्नाटक सरकार मराठा समुदाय को अनदेखी कर रही है। राज्य में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की घोषणा की जानी चाहिए। विकास निगम में पदाधिकारियों की तत्काल नियुक्ति, साथ ही विकास निगम को 250 करोड़ रुपए का अनुदान किया जाए। उनकी मांग पर विधायक अभय पाटिल और अनिल बेनके ने भी समर्थन किया। खो खो पट्टू को नवहिंद स्पोर्ट्स सेंटर यल्लूर ताल द्वारा सम्मानित किया गया।
हाल ही में बेंगलोर में आयोजित राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता में बेलगाम जिले ने खिताब जीता। टीम में नवहिंद क्रीड़ा केंद्र के 4 खो खो पटु शामिल थे। उन्होंने खिताब जीतने के लिए जिले के शेरों के हिस्से पर कब्जा कर लिया। इसके लिए हाल ही में केंद्र की ओर से उनका अभिनंदन किया गया। केंद्र के अध्यक्ष शिवाजी सैनेकर अध्यक्षता में थे। रसिका कंगरालकर, बिजगरकर, संजना चिट्टी, सानिका चिट्टी, नवहिंद के अध्यक्ष उदय जाधव, दशरथ पाटिल, महिला प्रबोधिनी के अध्यक्ष शुभांगी पाटिल और अन्य ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता और नकद देकर सम्मानित किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।